चलिए बेटा सुनो ध्यान से। हम बात कर रहे हैं इसकी जी क्या है, सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल इसको हम बोलते हैं हिंदी में नर्म नर्म शैली। यानी नर्म शैली क्या होती है, हम अपनी बात को आसानी से जनता के सामने समाज के सामने, छात्रों के सामने, सबके सामने रख सकते हैं। इसके बाद दूसरी स्किल होती है हार्ड स्किल। कठोर शैली, कठोर वातावरण। हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि हार्ड स्किल का मतलब होता है जो हमारे अंदर जो भी विचार हैं वो विचार निकल के बाहर आते हैं, उसको हम सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। और जो हम कर रहे हैं वो काम हमारा क्या है, हार्ड स्किल। तो सॉफ्ट स्किल में बहुत सारी बातें आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम हार्ड स्किल की बात करेंगे। एक छात्र है, एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करने के बाद उसने कोई कॉम्पिटिशन क्वालिफाई किया और क्वालिफाई करने के बाद वो एक शिक्षक बन गया या अधिकारी कर्मचारी बन गया। जब वो अधिकारी कर्मचारी बन गया या शिक्षक बन गया, अपनी बात को छात्रों के सामने किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से वो बता रहा है, वो उसका सॉफ्ट स्किल आता है। जो हम तैयारी करते हैं और कॉम्पिटिशन क्वालिफाई करते हैं, वो लाइन हमारी वहां तक है हार्ड स्किल। ठीक, इसके बाद बहुत सारी बातें आती हैं। अगर हम सॉफ्ट स्किल को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, बहुत सारे पॉइंट उसमें निकल के आते हैं। तो सबसे पहले है समय प्रबंधन। हम अपने समय का मैनेजमेंट कैसे करें। समय कहता है तू मुझे बर्बाद करेगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। इसलिए पंक्चुअलिटी रखना। जीवन में हमें सारे काम समय पर करना है। अगर हम सारे काम समय पर नहीं करते तो जरूरी ही हम अपने जीवन में मूल्यवान समय को खो देते हैं। इसलिए पहला नंबर है वो है समय का प्रबंधन करना, समय का मैनेजमेंट करना। दूसरा है नजरिया। हम किस तरीके से देख रहे हैं लोगों को, हमारा एटीट्यूड क्या है लोगों को देखने का। एक व्यक्ति कई चीजों को कई नजरिए से देखता है, लेकिन कई व्यक्ति एक चीज को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। तो इसमें एक शब्द और जोड़ देता हूं नजरिया में, सोच क्या होती है। वहां एक एग्जाम्पल है कि एक पिता है, पिता के दो बेटे थे, लेकिन पिता क्या करता था, सुबह से लेकर शाम तक दारू पीता था। और दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद घर आकर के बीवी को मारा, बच्चों को मारा, भयंकर पिटाई करता। और ये ड्रामा उसका कई सालों तक चलता है। जब उसके दोनों बेटे बड़े हो गए, एक बेटा उसका बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, कई कंपनियों का मालिक बन गया, और एक बेटा पापा की तरह शराबी बन गया। शराबी बन गया। उसके बाद कोई सज्जन व्यक्ति आया, दोनों भाई एक जगह बैठे थे। दोनों भाई एक जगह बैठे थे तो पहले एक से पूछा, एक्स वाई जेड कोई नाम हो सकता है उनका, तो बोले कि बेटा ये बताइए तुमने ये कहां से सीख लिया, तुम शराबी क्यों बन गए। दूसरे से पूछा कि तू इतना बड़ा व्यापारी कैसे बन गया, कई कंपनियों मालिक कैसे बन गया। तो शराबी बोलता है कि भाई साहब, दादा, मैं क्या कर सकता, पिताजी का असली पुत्र तो मैं ही हूं, और पिताजी ने जो किया है मैं कर रहा हूं, इसमें कौन सा गलत काम कर रहा हूं। तो मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं, मैंने पिताजी को जिस नजरिए से देखा है मैं वैसा ही तो बना हूं। तो मेरे मार्गदर्शक, मेरे आदर्श कौन है, मेरे फादर हैं, पिताजी हैं। इसलिए मैं पिताजी के पद चिन्हों पे चला हूं। उसने कहा धन्यवाद बेटा। दूसरे से पूछा, बेटा तू बढ़िया सूट बूट में है, टाई वाई लगा के, तेरे पास अच्छी सी कार, अच्छा सा बंगला है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। उससे पूछा कि दादा मैं सच बता दूं। हाँ बिल्कुल सच बता, झूठ बोलने का कोई काम है तेरे पास, सर्टिफिकेट तो नहीं झूठ बोलने का। बोले नहीं है। बोले सच सच बता। तो वो कहता है
जब मैं छोटा सा था पिताजी लगा के आते रम डम जाना क्या क्या होती हैं, और उसके बाद आकर के मम्मी में 2 देते, मैं छोटा था मैं 4 देती, एक और बड़ा इसमें 8 देते। रोटी खा के न सोते हुए हम मार खा के सो जाते, जिस पीड़ा मुझे सताती रही। मैंने सोचा कि मुझे शराबी नहीं बनना है। मम्मी की पिटाई देते मैं क्या कर सकता, पापा की पिटाई दे नहीं सकता। तो आगे चल के मैंने सोचा मुझे पापा जैसा बिल्कुल नहीं बनना है, मुझे अपना नज़रिया चेंज करना है, अपनी सोच चेंज करनी है। इसलिए मैंने आज तक अपने जीवन में कभी दारू से शराब से हाथ नहीं लगाया। तो मेरे मार्गदर्शक मेरे पिता नहीं है, मैंने पिताजी को जिस नज़रिए से देखा, जिस एंगल से देखा, अगर मैं उस एंगल से पिताजी की तरह दारूबाज हो जाता तो मेरा भाई जैसी मेरी कंडीशन हो जाती। इसलिए छात्रों, हमारा नज़रिया क्या है सोचने का, हमें अपने नज़रिए को चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के हम एक अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगला नंबर है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम छात्र हैं तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना। और दूसरी जिम्मेदारी हमारे माता पिता की आज्ञा का पालन करना। हमें अपने काम जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो सारे कामों को हमें जिम्मेदारी के साथ करना है। तीसरे नंबर पे आता है संप्रेषण कौशल। वार्तालाप करने का तरीका क्या है? क्या हम अपने आधी बात बोल रहे हैं या फिर हम बोलते बोलते कुछ और हो रहा है, जैसे मेरी आवाज़ टूट रही है या फिर गला सूख रहा है या फिर आपके कानों में ढंग से बात नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि मेरा संप्रेषण करने का, बात करने का तरीका सही नहीं है। तो वो हमें डेवलप करना है। चारित्र के सद्गुणों की बात करते हैं। 3 दिन से हम बता रहे हैं हमें अपने चरित्र का निर्माण कैसे करना है। हमें चोरी, हिंसा, नशा, व्यभिचार, ये सारे कामों से हमें दूर रहना है, तब जाकर के हमारे अंदर सद्गुण आ सकते हैं। और आत्मविश्वास, फुल कॉन्फिडेंस। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है, फुल कॉन्फिडेंस है, तो हमारे चेहरे पर तेज होगा, कांति होगी, लालिमा होगी। कहीं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम है, लो है, तो हमारे चेहरे पर खुशी नाम की कोई चीज नहीं होगी। इसलिए हमें 24 घंटे आत्मविश्वास से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा रहना चाहिए। अगला नंबर साहस। साहस क्या होता है? साहस, हमें साहसी बनना है, बहादुर बनना है, हमें डरपोक और कायर बिल्कुल नहीं बनना है। अगर हम डरपोक और कायर हैं तो हमारी एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं हो सकती। हमें अपने अंदर साहस, वीरता, बहादुरी पैदा करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारी एक अच्छी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो सकता है। अब है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। फीलिंग्स क्या होती है? भावना क्या होती है? क्या सचमुच में हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हम अपने शरीर का, अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, क्या सचमुच में एक अच्छी भावनाओं के साथ तैयारी कर रहे हैं या फिर हम एक अच्छी बुद्धिमत्ता के साथ तैयारी कर रहे हैं? जी तो खुद हमें ही पता होगा। अगर नहीं कर रहे हैं, हमें ये अपने अंदर विकास करना पड़ेगा। अगला नंबर है लीडरशिप। 2 बातें आती हैं, एक तो डीलर होता है, एक लीडर होता है। डीलर का मतलब बेचने का काम होता है और लीडर का मतलब होता है नेतृत्व करता। हम किस तरीके से समाज को, परिवार को, देश को एक अच्छे नेतृत्व दे सकते हैं, एक अच्छे तरीके से यूनिटी में रख सकते हैं, संघ में रख सकते हैं, संगठन में रख सकते हैं। अगर किसी के अंदर एक क्वालिटी है तो जरूर देश का एक अच्छा और सच्चा राजनीतिक लीडर बन सकता है। आचार विचार कौशल। हमारा आचार और विचार कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, हमारा बात करने का तरीका कैसा है। अगर हमारा बात करने का तरीका ठीक है, कब ठीक होगा? जब आपका आचरण अच्छा होगा तब। अगर हमारा आचरण ही खराब है, लोग हमसे जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे अंदर जो कमियां हैं उस कमी को ठीक करना पड़ेगा, हमें अपने आचरण को सुधार करना पड़ेगा। अगर हमारे आचरण को सुधार हो जाएगा, जरूर ही हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारी भाषा अच्छी हो जाएगी। और निदानात्मक कौशल। हमें आपकी समस्याओं का,
ऐसा अपने अंदर कौशल विकास करना है, विकसित करना है, जो भी किसी की समस्या है वो सारी समस्याओं का हमें बखूबी से, ईमानदारी से, सत्यता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करना है। एक अच्छा पर्सनालिटी जो वाला व्यक्ति होता है वो उनके अंदर ये सारी क्वालिटी होती है कि किसी कोई समस्या है वो सारी समस्या का समाधान करना उसको आना चाहिए। उसके बाद है जोखिम उठाने, रिस्क लेने की क्षमता। जिस काम को हम करना चाहते हैं, हम बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहते हैं, हम सोचें कि शायद हमें रिस्क नहीं उठा पाएंगे, हम व्यापारी नहीं हो पाएंगे। रिस्क का मतलब क्या होता है? हानि। अरे हम कोई भी काम करना चाहते हैं, जरूर उसमें बाधाएं आती हैं, थ्रेट्स जिसको बोलते हैं, मुसीबतें आती हैं, वो सारी मुसीबतों को दूर करना है। जब कोई बड़ा व्यापारी बनना चाहता है, बहुत बड़ा, तो जरूर उसको पहली जो कदम होता है वो होता है हानि से। उसको कुछ देंगे तब वो हमें देगा। सारे बिजनेस तब तैयार होते हैं, कब तैयार होते हैं? जब वो अपनी शक्ति लगाएगा, टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी लगाएगा, और कहीं कहीं उसको लाभ होगा, कहीं कहीं पर उसको हानि होगा। जो लाभ कमाने की क्षमता रखता है वो कभी एक अच्छा व्यापारी नहीं बन सकता। जरूर ही वो सोच लेगा कि मुझे नुकसान होगा, नुकसान की भरपाई मैं पूरी तरीके से कर लूँगा, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। तो व्यक्ति अच्छे अच्छे पूंजीपति बनते हैं, व्यापारी बनते हैं और अच्छे अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। इसके साथ में लास्ट का पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। एक अच्छा पर्सनैलिटी मैन जो होता है, व्यक्तित्ववादी जो व्यक्ति होता है, जिसका पर्सनैलिटी का विकास होता है, उसकी डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता बहुत शार्प होती है, सही होती है। किस समय कौन सा निर्णय लेना है, क्या डिसीजन लेना है, जिस सारी क्वालिटी उसके अंदर है, जरूर ही हम उस व्यक्ति को व्यक्तित्ववादी कहते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी का व्यक्ति है, सॉफ्ट स्किल इसके अंदर डेवलप है। इसलिए हमें अपनी पर्सनालिटी का विकास करने के लिए हमें जरूर ही इन सारी बातों को अपने जीवन में उतारना है और हमारा व्यक्तित्व सुधर जाएगा। अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं, वो सारी कमियों को हमें दूर कर लेना है और दूर करके फिर हमें एक अपने नए जीवन की शुरुआत करनी है। धन्यवाद।